हेलो दोस्तों, मैं पीके सर आप सभी का आपके अपने इस लर्निंग प्रोग्राम सुपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। मैंने मतलब लाइव चैट जो है इनेबल कर दिया है। आप लोग लाइव चैट करते रहिएगा। ये रिकॉर्डिंग वीडियो है और इसमें हम लोग लाइव चैट दीजिए। लाइव चैट में अपने अपने डाउट शेयर कर दीजिएगा, हम डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग मतलब एक फिजिक्स रिवीजन कर रहे हैं, जिससे मतलब 2021-22 का जो सत्र है, जो कक्षा 12 वाले रिवीजन करेंगे हम लोग इस डे। मतलब इसमें इस चैप्टर्स में हम लोग आवेश तथा कूलाम का नियम, जो पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी का, उसमें हम लोग उसमें क्या करेंगे, सभी डेरिवेशन जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए थोड़ी देर तक। मतलब 30-35 मिनट की वीडियो होने वाली है। 30-35 मिनट में मैंने आपको क्या करना है कि सारे डेरिवेशन को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, सारे डेरिवेशन को, ठीक। और इसके आधार पर मैं आगे जो है आपसे इस पर न्यूमेरिकल से बात करूंगा और आपकी डेली लाइव क्लासें और रिकॉर्डिंग क्लासें जो भी रहेंगी, आपके जितने भी दिक्कतें रहेंगी सारी दिक्कतें आपकी दूर होती जाएंगी। और एक एक करके आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि सर मुझे इस विषय पर डाउट है और ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं उसको डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, अपनी बातचीत करते रहेंगे आपसे, ठीक है। लाइव चैट आप करते रहिएगा। लाइव चैट हमने इनेबल कर दिया है। देखिए सबसे पहली बात हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला जो डेरिवेशन है स्थिर वैद्युतिकी का, बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इस बात को जरा समझने के लिए हमें छोटे छोटे 2-4 सूत्रों को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा छोटे छोटे सूत्र जो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए कूलाम का नियम जो होगा, कूलाम का नियम, कूलाम का, ये देखिए आपका क्या है, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में आप पढ़े होंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेश थे, इनके बीच की दूरी स्मॉल r थी और स्मॉल r दूरी होती, यहाँ पर आवेश q1 रखा जाता था, यहाँ पर आवेश q2 रखा जाता था। इनके बीच में लगता था या तो आकर्षण बल लगता था या तो प्रतिकर्षण बल लगता था, जिससे हम लोग वैद्युत बल बोलते थे। ये वैद्युत बल होता था दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 बोलते थे। और यही जो वैद्युत बल है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। जब हमने क्या किया था, 1 और 2 को ऐड कर दिया तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिला था, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे बोलिए r²। जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे जिसका नाम होगा k Q1 गुणे Q2 बटे r², ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो k है प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान रखेंगे और ये एक नियतांक है, इसका मान जो होता है 9 × 10⁹, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ठीक है, कूलाम का स्क्वायर, ये होता है आपका k। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे कि कूलाम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में बोलो r²। ये आपको याद रखना है कि अगर दो स्थिर होंगे, बिंदु आवेश होंगे, छोटे छोटे आवेश होंगे, गतिमान नहीं होंगे, उछलते कूदते नहीं मिलेंगे और छोटे आवेश होंगे, तो उनके बीच वैद्युत बल कितना मिलेगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। तो मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़े होंगे या ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि देखिए इन सभी सूत्रों का इस्तेमाल आगे डेरिवेशन में करेंगे। ये चूँकि बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने बताया। तो कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के सूत्र पर हमने बातचीत आपसे कर ली, ठीक है। एक सूत्र और देखेंगे, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, जिसे हम लोग क्या करते हैं सतत आवेश वितरण में पढ़े थे। तो हम लोग रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के बारे में पढ़े थे। रेखीय आवेश घनत्व, इसका सूत्र होता है dq/dl, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर dq/dA, जहां a एरिया को दर्शाता था। और एक हमने पढ़ा था आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम लोग रो से लिखते हैं, यह dq/dv हुआ करता था, ठीक है। ये हमारे बेसिक मतलब सूत्र थे। इन सूत्रों का आगे हो सकता है हमको कहीं जरूरत पड़े तो हम आपसे बातचीत करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। एक चीज़ और आपसे हम बात कर लें, जैसे देखिए वैद्युत द्विध्रुव भी पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव पर बातचीत कर ले। वैद्युत द्विध्रुव देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होते हैं, माइनस एक आवेश यहाँ होता है, एक आवेश यहाँ होता है, प्लस होता है। दो आवेश होते हैं
दोनों आवेश बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं, और क्या होते हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। हमने माना कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से मान लीजिए 2l दूरी पर स्थित है, और ये मज़ेदार बात यह है कि वैद्युत द्विध्रुव की सभी दूरियों की जो गणना है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से गणना करते हैं। अगर A और B के बीच की दूरी 2l है तो ये O से B के बीच की दूरी और A से O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, l हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है जिसको हम लोग P से लिखते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। इसका सूत्र होता है कि इन दोनों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा। अब इसको एक आवेश ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी से आप क्या कर दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए, तो एक सूत्र आपको मिलेगा P बराबर 2ql, जहाँ P है ये P क्या दर्शा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को। तो इस तरह से आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र हो गया P बराबर 2ql, मतलब एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इससे हम लोग इस P से रिप्रेजेंट करते हैं और P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सूत्र होता है P बराबर 2ql। ये सारे बेसिक फार्मूले, इस बेसिक फार्मूलों का इस्तेमाल हम लोग आगे डेरिवेशन में करने वाले हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आपसे बात करेंगे जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, जो पहला डेरिवेशन आपका है, ये तो चूँकि खैर था आपका कुलाम्स का नियम वगैरह। ठीक है, अच्छा आप लोग एकदम मजे में पढ़ते रहिए। ठीक है, डेली बाय डेली आपको सारा पेपर से पहले मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा चैप्टर्स का एनालिसिस कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। किसी चैप्टर में आपको डेरिवेशन की दिक्कत हो सकती है तो किसी चैप्टर्स में आपको थ्योरेटिकल पार्ट पर प्रॉब्लम करेंगे तो हो सकता है किसी पार्ट में न्यूमेरिकल्स जो है आपको असुविधा कर सकते हैं। लेकिन खैर डरने की बात नहीं, आखिर पढ़ते तो हमारे आपके जैसे लोग ही हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस बात के एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, सबसे पहला हम लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए सबसे पहला जो डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या करेंगे, एक मतलब डेरिवेशन पढ़ेंगे। जो पहला डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है उस डेरिवेशन का नाम क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सबसे पहले थोड़ा सा डेरिवेशन करने से पहले हम आपसे बातचीत कर लें। सबसे पहली बार डेरिवेशन को देखें, जब आपके सामने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए रहेंगे तो आप करेंगे क्या कि पहले तो हेडिंग को या प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आधी चीज़ें आपको प्रश्न पढ़ने से मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आप देखिए दिया है बिंदु आवेश, तो जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम डायग्राम उसको जो है डायग्राम से कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है, अब जैसे डायग्राम कंप्लीट हो जाता है आधा डेरिवेशन समझ लीजिए कि उसी से आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम अब डेरिवेशन में सबसे पहले आपको बताते हैं, पहले इसका फिगर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं निगमन, ताकि आपको समझने में असुविधा नहीं मिलेगी, निगमन। ठीक है, इसके बाद देखें हम इसमें क्या करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, इस बिंदु का नाम A रखते हैं, इस पर हम कोई आवेश Q रखते हैं। यह बिंदु आवेश हो गया। इससे R दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, इससे R दूरी पर हमने मान लिया एक बिंदु B है। इस बिंदु B पर हमको एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी विद्युत क्षेत्र का मान हमको बताना है, आप अपने हिसाब से आगे पीछे मान सकते हैं। ठीक है, क्या माना हमने, एक बिंदु आवेश माना, इस बिंदु आवेश से स्मॉल R दूरी पर एक बिंदु B माना, इस बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आप थ्योरेटिकल पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर एक जो है परीक्षण आवेश रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग, परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होगा, थोड़ा सा आपको नया वर्ड मिल गया तो आपको हो सकता है आसानी न हो इस बात को सुनने में, तो मैं इसको आसान कर देता हूँ आपको। बहुत आसान है। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसका काम जो होता है केवल मात्र परीक्षण मात्र में ही किया जाता है। मतलब इसका उपयोग इसका मान इतना कम होता है कि इसका उपयोग केवल परीक्षण के कामों में आता है। इसको हम लोग Q0 से प्रदर्शित करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में किसी और के काम नहीं आता है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा आप मुझे बताइए कि कूलाम अंकल आपसे क्या कहे हैं,
कूलाम अंकल आपसे पहले कह चुके हैं कि दो अगर आवेश कुछ दूरी पर होंगे, स्थिर होंगे, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ लगेगा, उनका नाम है वैद्युत बल। तो पहली बात हम लिखेंगे दोनों, यहाँ एक एक पॉइंट आपको लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। दोनों आवेशों के बीच बताओ लगने वाला बोले हाँ, लगने वाला कौन सा बल, ये देखें वैद्युत, इसके बाद बल। अच्छे वैद्युत बल लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन किसके अनुसार, हाँ कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के बताओ किसके अनुसार, इसके बाद नुसार, कूलाम के नियमानुसार। बताओ क्या लगेगा, ये देखिए एक एफ हमने लिया, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ लगेगा हमने मान लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताओ Q1 की जगह Q माने हो, Q2 की जगह Q0 माने हो। अब बटे बोलो इनके बीच की दूरी स्मॉल r का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर आपका 1 आ गया, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल मिल गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे r²। इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु B पर वैद्युत इसके बाद क्षेत्र की इंटेंसिटी। क्या पढ़ेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताओ E बराबर हमने क्या पढ़ा है, F/Q0, ठीक है। ठीक इसी प्रकार का इस्तेमाल हमको आगे करना है। E का मान हमको ज्ञात करना है, F की वैल्यू समीकरण 1 से आप रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 गुणे बटे r का स्क्वायर। अब इसके बटे कितना हो जाएगा बच्चों, Q0 भाग करना है किससे, F में Q0 से भाग कर देना है, ठीक है। अब देखेंगे Q0 से Q0 कट गया, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r का स्क्वायर। यही फार्मूला आपको डेरिवेट करना था। ये देखिए आपका कहीं सिद्ध हो गया, ठीक है। ये देखिए आपका सिद्ध हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी r पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है तो कुछ आपको करना नहीं है, इस तरह से आप मान सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसी से बहुत अच्छी काम होंगे। यहाँ पर आप सवाल लगा सकते हैं, सवाल बेहद आसान होंगे। सूत्र में कितने लोग आ रहे हैं, एक E आ रहा है, एक Q आ रहा है, एक R आ रहा है, अर्थात सवाल वाले आपके साथ इस सूत्र से किन्हीं दो राशियों का मान दे के तीसरी राशि का मान आपसे पूछा जाएंगे, ठीक है। मतलब आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब नहीं समझ पाए होंगे तो वीडियो को जो है थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और मैं आपसे अगले डेरिवेशन के ऊपर बात करता हूँ। इस डेरिवेशन को यहीं पर मैं क्लोज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, इसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई अगर आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेशन में आपके लिखने के लिए एकदम पूरे तत्पर रहिए। कमेंट सेशन में बेधड़क आप सब कुछ लिखिए, जो भी हमसे हो बने पड़ेगा हम आपका डाउट दूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो अगला डेरिवेशन है वह हमारा दूसरा डेरिवेशन क्या होगा। दूसरा डेरिवेशन हमारा ये होगा कि किसी बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे। उस वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग क्या करेंगे, 2-3 स्थितियों में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हम 2 स्थिति में आपको बताएंगे, शायद बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना आपके लिए मतलब ठीक ठाक चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लेके एक वैद्युत द्विध्रुव, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग पहली बात क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, एक हेडिंग बना लें, वैद्युत, इसके बाद कौन चीज़, द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहली बात सुनिए
कि अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव आपके सामने दिखाई दे तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप 2-3 कंडीशनों में ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम 2 कंडीशनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला जो कंडीशन होगा कंडीशन नंबर 1 जिसका नाम होगा अक्षीय स्थिति। ठीक है, अक्षीय स्थिति में हम लोग ज्ञात करेंगे। और दूसरा कंडीशन हमारा क्या होगा बच्चों, दूसरा कंडीशन हमारा होगा निरक्षीय स्थिति। ठीक है, दूसरा कंडीशन हमारा होगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष स्थिति पर आप क्या निकालिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, तो हम लोग पहले अक्षीय स्थिति पर निकालें फिर निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे और कुछ आगे डेरिवेशन बचा रहेगा तो उस पर आपसे अब बातचीत होगी। ठीक, चलिए पहले ऊपर की बात करें अक्षीय स्थिति। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग अक्षीय स्थिति पर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने कहा है कि पहली बार डेरिवेशन को देखकर आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या दिया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला एक वैद्युत द्विध्रुव बनाइए, इससे एक अक्ष पर इधर चाहे इधर कहीं r दूरी लीजिए, इस दूरी पर आप इंटेंसिटी को मान ज्ञात करने का एक फार्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं हम लोगों को। फिगर देखिए हम लोग आराम से बनाएंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा लाइनिंग सीधी हो नहीं पाती, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा इसको। ये देखिए हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, हालांकि बड़ा बनाया थोड़ा समझने के लिए। इस वैद्युत द्विध्रुव का नाम रख दिया प्यार से A, और बताओ क्या रख दिया, B रख दिया। ठीक है, इस पर हमने -Q आवेश दिया बच्चों। इस पर कितना आवेश देना है आपको, +Q, क्योंकि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसका मध्य बिंदु हम लोग O रख देते हैं। यह दूरी L है, ये दूरी भी आपकी L हो जाएगी और A और B के बीच की टोटल दूरी अब कितनी हो जाएगी आपकी, 2L दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा थ्योरेटिकल पार्ट में, बोर्ड एग्जाम में जब आप इसको बनाते रहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसमें 2 आवेश -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। अब मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद एक थोड़ी सी और चीज़ आपको मानना होगा कि मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लेकर कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, ये देखिए अक्षीय स्थिति, या तो ये अक्ष इधर है या ये अक्ष इधर मान लीजिए। ठीक है, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये देखिए एक बिंदु P की आप कल्पना कर लीजिए, एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ठीक है, ये तो ये एक दूरी ये होगी। ठीक है, अच्छे, अब मेरी बात जरा समझिए कि ये देखिए -Q आवेश है, इस बिंदु P पर कुछ अपना प्रभाव डालेगा, वह किस डायरेक्शन में डाल रहा है वो अलग बात है। मतलब इतना समझिए -Q आवेश बिंदु P पर अपना कुछ वैद्युत क्षेत्र प्रभावित करे, प्रभाव डालेगा। +Q जो है इससे थोड़ा नज़दीक है, बिंदु P पर कुछ प्रभाव डालेगा, इसका डायरेक्शन कुछ होगा, हम बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग A के कारण B के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है देखेंगे, दोनों की दिशा क्या है, इसके बाद दोनों को दिशा के आधार पर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहली बात दूरी निकालना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम जब निकालते हैं तो दूरी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए A है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपका क्या है A, यहाँ से देखिए यहाँ से दूरी L है और यहाँ से दूरी कितनी है R, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी R + L, ये दूरी आपकी हो जाएगी R + L, A से -Q आवेश से P के बीच की दूरी। और यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से दूरी, ये यहाँ तक R है, यहाँ तक L है, तो पूरे में से L घटा दीजिए, ये हो जाएगा R - L, तो ये दूरी आपकी हो गई कितना, +Q आवेश से R - L, -Q से R + L। ये थ्योरेटिकल पार्ट में आप लिख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में पहले -Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। हम लिख देते हैं -Q आवेश के कारण P पर
पी पर उत्पन्न इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की बोलो कौन, हाँ तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग मान ले रहे हैं कि E1 होगा। अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया, थोड़ा सा डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, मतलब सदिश राशि होती है, और सदिश राशि होती है तो इसका दिशा भी होना चाहिए। देखिए माइनस क्यू आवेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E1 हमने माना वह इस दिशा में आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस आवेश से वैद्युत बल रेखा इस दिशा में आती हुई प्रतीत होती है। तो E1 की दिशा किधर हो जाएगी, E1 की दिशा हो जाएगी आपका किस दिशा में, P से इधर। अब प्लस क्यू से क्या होती है, वैद्युत बल रेखा आवेश के तल के लंबवत निकल के बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जिसकी दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अर्थात E1 और E2 की दिशा ठीक एक दूसरे की उल्टी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, सूत्र हमने अभी भी पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या R प्लस L, इसका क्या होल स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। ठीक, इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण, आप एक एक चीज़ लिखते रहिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, हमने मान लिया E2, ये आप थोड़ा सा वेक्टर लगा दीजिएगा। ये देखिए आपका E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, बताइए इसके बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो हमने लिखा R माइनस L का बोलिए होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमने निकाल लिया E1 E2 का मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P पर E1 E2 का परिणामी निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लिखिएगा बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, इसके बाद परिणामी तीव्रता E बराबर क्या होगा, परिणामी तीव्रता E का मान निकालते समय जानते हैं आप क्या करते हैं, जब कभी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक एक दूसरे से 180 अंश के कोण पर ठीक एक दूसरे के उल्टी होगी, तो हम लोग अधिक वाले में से कम वाले को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसके कारण ज़्यादा होगी कि इसके कारण ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए R माइनस L से भाग किया है ना, ये R प्लस L से भाग किया, तो ये इस इंटेंसिटी को ज़्यादा कम कर देगा, ये इंटेंसिटी को थोड़ा कम करेगा, अर्थात ये वाला जो होगा इससे नज़दीक है, इसलिए जो है ये प्लस Q इस पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, यानी कि आप कह सकते हैं E2 इज ग्रेटर देन किससे, E1 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं E2 माइनस कितना, E1, ठीक है, मतलब बड़े वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से छोटे वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए E पर परिणामी निकालते हैं। E बराबर देखिए, E बराबर E2 का मान देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसमें लगाएंगे माइनस इसलिए लगाए, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कोष्टक में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कुछ चीज़ें हमको कॉमन मिलनी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, अब दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों को एक दूसरे से बाहर कर लीजिए। ये देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर लिया, बड़े कोष्टक बनाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा, 1/1 R माइनस L का होल स्क्वायर। ये देखिए 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको बंद कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया। ये देखिए इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, वर्गांतर नियम की तरह काम हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यह क्या हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो यह माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला बचा रहेगा, R प्लस L का
होल स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये कैसे हो रहा है, आर प्लस यल से भाग करेंगे तो प्लस वाला कटेगा, माइनस वाला बचा रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये देखें ई वेक्टर बराबर 1 बाहर आपको 1/4πε0 क्यू, ये ठंडी से कप कपाते हुए आपको मिलेंगे यहाँ पर। देखिए ये यहाँ इसको तोड़िए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस बोलिए 2RL माइनस, इसको थोड़ा सा कोष्टक बना के आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, अब नीचे जैसे का तैसे लिख लीजिए आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अगले लाइन के में हम लोग आएंगे, लिखेंगे 1/4πε0 क्यू लिखेंगे। ये देखें आपका, ये आप कोष्टक तोड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस बोलिए 2RL माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, या प्लस 2RL बट्टे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखें ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 क्यू, ये देखें आपका क्या मिलेगा, देखिए आर स्क्वायर प्लस माइनस कट गए, यल स्क्वायर कटा, 2RL दोनों का चिन्ह समान है तो ये हो जाएगा आपका कितना 4RL बट्टे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं, ई बराबर 1/4πε0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसके बाद क्यू को मिला लीजिए, एल को मिला लीजिए और यहाँ पर एक आर बचा है तो आर को मिला लीजिए। ठीक है, नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक, अब हमने मान लेना है कि ये जो यल है इस आर दूरी के अपेक्षाकृत बहुत छोटी है, यानी जो यह यल है इज ग्रेटर देन, मतलब बहुत लेस देन किससे, आर की अपेक्षाकृत यल का मान बहुत छोटा है, अर्थात इसका स्क्वायर होगा तो और छोटा हो जाए। किसी भी राशि जो होती है अगर वह राशि छोटी है तो इसका स्क्वायर करने पर वह राशि और भी छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ई बराबर 1/4πε0, देखिए ये 2 लिखा गया, 2QL को मिलाकर क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पहले पढ़ाया है, जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिख सकता हूँ P बराबर 2Q इसके बाद L। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 2P इंटू R, यहाँ पर हम स्क्वायर यल स्क्वायर को छोड़ना है क्योंकि यल जो है आर के अपेक्षाकृत बहुत छोटी राशि है, तो यल यह स्क्वायर इस पर स्क्वायर है, इस पर कितनी घात हो जाएगी 4 घात, 1 घात कट जाएगी तो कितनी घात बचेगी, आर पर 3 घात। अब देखिए थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको फाइनल आंसर दे रहा हूँ। यहाँ पर ई बराबर क्या मिला आपको 1/4πε0 2P बट्टे बोलिए आर पर कितनी घात 3 घात। यही फाइनल दोस्तों आपका आंसर है, बहुत लाजवाब आंसर मिला। यही आपको सिद्ध करना था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह 1/4πε0 2P बट्टे आर पर कितनी घात 3 घात ये होती है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी दिक्कत है आप मतलब नहीं समझ में कमेंट सेशन में अपनी राय दे दीजिएगा, और इसके बाद नहीं समझ में आती थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ठीक, एक अक्षीय वाला हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, एक हमको आपको निरक्षीय स्थिति में करके दिखाना है। ठीक, आइए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, और मिटाते समय हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे किसका, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। किस कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी निरक्षीय स्थिति पर, मतलब अक्ष के इधर या उधर, मतलब अक्ष के आमने सामने बात ना की जाए, तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी जस्ट आपके सामने आएगी, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। आज सारे डेरिवेशन हम लोग कर ही के जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को यार लाइक वाइक थोड़ा कर दिया करो, थोड़ा सा, इससे मुझे बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं वीडियो इस तरह से बनाने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, एक दूसरे के यहाँ कनेक्ट हो जाइए जल्दी से जल्दी शेयर करके, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। हो सकता है अप्रैल में पेपर हो, जब भी पेपर हो हमसे उससे क्या मतलब है,
पेपर जब भी हो हम अपने प्रिपरेशन को इस आधार पर करें कि सब कुछ ठीक ठाक चल जाए, चाहे जैसे भी पेपर हो हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। ठीक, तो अगला जो नंबर है हमारा क्या है, निरक्षीय स्थिति पर। अब हम लोग क्या करेंगे, निरक्षीय स्थिति पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक बनाना पड़ेगा, मुझे एक वैद्युत द्विध्रुव, हम छोटा सा फिगर बनाते हैं क्योंकि इसका डायग्राम, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। एक छोटा सा वैद्युत द्विध्रुव बनाए, इसका नाम ए रखे और इसका नाम बी रखे। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा, दोनों का मध्य बिंदु ये रखा ओ, ये देखिए कोई ओ है। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है, वही सेम टू सेम मान रखना है आपको ओ। ये देखिए इधर या निरक्ष होगा या तो ऊपर होगा, हमने मान लिया कि ये देखिए पॉइंट ओ है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से लेकर, थोड़ा सा लाइन सीधे कर देना है, आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु कौन है, एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, यही आपको मतलब डेरिवेशन के कहने का मतलब है। ठीक, तो पहले क्यू आवेश से इनके बीच की दूरी, क्यू प्लस क्यू आवेश से इनके बीच की दूरी पहले निकाल लें। तो ये देखिए हमने मान लिया, ये देखिए ये, इसके बाद देखिए ये दूरी होगी, माइनस क्यू से ये दूरी हुई, प्लस क्यू से ये दूरी हुई, दोनों। ठीक है, अब देखिए कि ये वाला दूरी जो है फिजिक्स में हमेशा लंबवत नापी जाती है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, पक्का कर्ण होगा। ये क्या होगा, इस एंगल के लिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको भी हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये वाला एंगल क्या होगा, इसके लिए लंब होगा, ये आधारीय होगा। ठीक, तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान निकालने के लिए यहाँ पर कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, अर्थात यहाँ पर आर का स्क्वायर धन यल का स्क्वायर, ये इनके बीच की दूरी हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी है, इसमें भी बीच की दूरी ये आर है, ये यल है, तो इसके भी बीच की दूरी हो जाएगी अंडर रूट में आर का स्क्वायर धन यल का स्क्वायर, ये हो जाएगी आवेश के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और उनका डायरेक्शन देख लें। ये देखिए इसके कारण माइनस क्यू आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी की ओर आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो एक तो इसकी दिशा इधर होगी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, थोड़ा आप समझे। ये देखिए इसकी डायरेक्शन इस दिशा में, इसका नाम रख देता हूँ हम ई ए। ठीक है, अब प्लस क्यू से इसकी दिशा किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ई बी, और इस पर मैंने एक लंब डाल देना है ए या, इसके बीच की दूरी है थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और कुल मिला जुला के कौन कितना थीटा हो जाएगा, ई ए और ई बी के बीच जो कोण बना हुआ कितना है, थीटा। आई होप कि ये समझ गए होंगे आप। थोड़ा चित्र मैंने छोटा बनाया है, छोटा इसलिए बनाया क्योंकि मतलब मैं जो आगे इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा खींचना है, इसलिए जो है थोड़ा डायग्राम को समझाया उन्हें, आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से बनाकर आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए आपको और क्या करना है, पहले क्या करना है, एक के कारण इस पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले इसके कारण निकालें, माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इसका नाम हो जाएगा ई ए। ई ए बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगा कितना, क्यू बट्टे हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग क्या बनाइएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर क्या निकालना है, पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका नाम हो जाएगा ई बी।
इसका नाम हमने मान लिया क्या है, ए बी, क्योंकि बी के कारण है तो ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर बोलो प्लस बोलो आर एल स्क्वायर, इसके बाद इसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग कि यह ई ए और ई बी जो हैं एक दूसरे से किसी थीटा कोण पर है। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं कि जब दो सदिश किसी थीटा कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी कैसे हम लोग निकालते हैं। सूत्र था आर बराबर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का बना कोण होता था। यहाँ पर ए की जगह आप मान सकते हैं ई ए को और बी की जगह आप मान सकते हैं ई बी को। ठीक। और इनके बीच बना कोण थीटा 2 थीटा है। ठीक। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक। तो हम लोग लिखेंगे P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी, इसके बाद तीव्रता E बराबर हो जाएगा रूट में E ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB कास थीटा। और हम देखें अगर बात करें EA और EB को ध्यान पर घूर कर गंदी नज़रों से आप जब देखेंगे तो आप दोनों को सेम मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, सब कुछ बराबर है अर्थात इसके बीच की दूरी बराबर है, आवेश बराबर है, अर्थात EA और EB का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि अभी हमने पढ़ा है EA बराबर क्या पढ़ा है, EB। तो अभी हमने सीखा है इसमें EA EB का मान जो है आपस में बराबर है। ठीक। थोड़ा समय अभी यहाँ से डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए अब आपको क्या करना है कि परिणामी तीव्रता निकालते समय E वेक्टर बराबर रूट में EA की जगह आप E रख सकते हैं, चाहे A का रखिए, प्लस EB की जगह भी E रखते हैं, प्लस 2E कास थीटा की जगह आप 2 थीटा रखेंगे। ठीक। अब इसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, E वेक्टर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, इसका स्क्वायर था इसका स्क्वायर था, ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2E का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2E का स्क्वायर और कास 2 थीटा। ठीक। ये देखिए E वेक्टर बराबर अंडर रूट हो गया 2E, अगर हम कॉमन कर लें 2E स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो बचेगा 1 प्लस कास 2 थीटा। आप ध्यान देते रहिएगा। ठीक है। एक एक पॉइंट आप देखते रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट अगर आप नहीं देखेंगे तो डेरिवेशन आपको समझने में असुविधा होगी। तो यह हो गया आपका कितना 2E का स्क्वायर 1 प्लस कास 2 थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा अब माइनस इसके बाद 1। देखिए -1 + 1 कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा आपको E वेक्टर बराबर अंडर रूट 2E का स्क्वायर और गुणे यह हो जाएगा आपका 2 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है। देखिए 2 का जोड़ा मिल गया, E स्क्वायर है कास स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर एक आपको फाइनली परिणामी तीव्रता मिलेगी कितना, 2 का जोड़ा मिल गया तो 2E इसके बाद कास थीटा। ठीक है। 2E कास थीटा आपका बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिलेगी। चलिए मान रख लेते हैं। तो E क्या होगा, 2 की जगह हमने 2 रखा, E की जगह हमने रखा गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या कास थीटा। अब देखिए ये कोण अगर थीटा है, इसके सामने की भुजा या क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी या आधार हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार है तो कास थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण यानी यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, चूँकि
कास थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण अर्थात यल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ये देखिए आपका ई हो गया, ई वेक्टर, यह हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 हो गया, क्यू हो गया। अब देखिए इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा है तो रूट पहले हटा दीजिए। यह हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस पर कितनी घात, 1 घात। कास थीटा की जगह ले सकते हैं यल बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सजा धजा के मेकअप करके थोड़ा सा इसको हम लोग और अच्छा बना देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 क्यू बट्टे बोलो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण नंबर कोष्टक में 1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यल बट्टे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस पर कितनी घात। अगर किसी राशि पर कड़ी लगी है तो उस पर आप लोग क्या मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं, 1/2 घात मानते हैं। ठीक, थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिखकर इसको और भी आगे बढ़ा लेता हूँ। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आपस में मिलाया, इसके बाद मिलाने के बाद ये कुछ बना। अब देखिए इस पर 1 घात है, एक पर 1/2 घात है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और 1 धन 1/2 कितना 2, अर्थात इसको आप करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2, तो यह 3/2 के क्या होगा, बराबर होगा। नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखें यहाँ पर काम करें, ई बराबर, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू यल को हम लोग क्या बोलते हैं, पी वेक्टर बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस पर कितनी घात, 3/2 घात। अगर हमने मान लिया कि यल के अपेक्षाकृत आर जो होगा बहुत बड़ा होगा और आर यल जो होगा आर के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होगा, तो हम लोग लिख रहे हैं यल इज लेस देन किससे, आर, अर्थात इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा तो हम लोग इसको छोड़ेंगे तो हो जाएगा सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इस पर कितनी घात थी, यह यल स्क्वायर को छोड़ेंगे जब हम लोग तो इस पर कितनी घात हो जाएगी, 3/2 घात। तो जब घात पर घात रहती तो घातों का आपस में हो जाता है गुणा। चलिए गुणा कराते हैं हम लोग। पी वेक्टर बराबर आर पर कितनी घात है, 2 घात, इसमें हम लोग गुणा करेंगे 3/2 से, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर मिलेगा ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर बटे आर पर कितनी घात, 3 घात। यही फाइनली दोस्तों हम लोगों का डेरिवेशन का सूत्र है। इसी बात को हमें निगमन करना था। अक्षीय स्थिति पर बस क्या फर्क था, यहाँ 2p था और निरक्षीय स्थिति पर केवल p/r³ था। तो ये हमारा डायग्राम है और ये हमारा निगमन है और ये देखिए हमारा फार्मूला उत्पन्न हो गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे एक एक पॉइंट अगर कहीं पर तो आप कहेंगे सर इस यहाँ पर आप समझा सकते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके आप भेज दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, तो एक एक चीज़ें आपको बारीकी से उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक, एक डेरिवेशन और बच रहा है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रख देते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव पर क्या होता है कि 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं और अलग अलग बिंदुओं पर लगते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है बलयुग्म बनाकर आघूर्ण बना के क्या करते हैं, घुमा देते हैं। ये घुमाने में बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र निकालेंगे हम लोग। ठीक, अगले वाले डेरिवेशन में हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण पर हम लोग कार्य करेंगे, वही लास्ट होगा डेरिवेशन। इस डेरिवेशनों का इस्तेमाल जितने सूत्र आपके सामने आ रहे हैं आगे वाले सेशन में हम आपको क्या करेंगे, इस पर समस्त न्यूमेरिकल जितने भी रहेंगे सभी न्यूमेरिकल्स को कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये उम्मीद
इंकवा खत्म हो गलो, इंकवा देखवा हमन तने हे वाले मार्कर तले निकलवा। मेगा वीडियो वही का झिलिया का तो लगवा रंग बिरंगी झिलिया। सारा इतना ही गड़बड़ आवत का, इतना बढ़ोले के बादो सारा गड़बड़ आ गई तब हम जान दे दे। लिखल का उखल का छोट छोट लिखत है, हमारे पहले तो बड़ा बड़ा लिखत नहीं है। ओ तेरा हैप्पी बर्थडे घर वाला कल कुल ले ले भेज, इस्तेमाल ना हो, रखले रखले खराब हो जाला। मरता है गाड़ी। एक ठे बस 5-10 मिनट लगे। चलिए तो अगला डेरिवेशन आपको इस्तेमाल करते हैं। अगला डेरिवेशन जो होगा उसका नाम होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर लगा, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा तिरछा लिखा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा मार्कर गाढ़ा नहीं चल रहा है जिसके चलिए ये वाला सही है, ठीक। अब चलिए एक समान पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वर्ट कर लेते हैं। या लास्ट निगमन है, इस निगमन पर आधारित आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। ये देखें, हम कोई बना दे रहा हूँ एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये कोई देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है। आप लोग फीट से घर पर आराम से बढ़िया से एक एक करके बनाते रहिएगा, ठीक है। ये देखें कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दिया। इसमें वैद्युत क्षेत्र से हम जो है थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव मैंने लगाया, और ये देखिए कोई वैद्युत द्विध्रुव, इस पर हमने माइनस क्यू आवेश रखा और इस पर हमने प्लस क्यू आवेश रखा। इसका नाम ए रखा, इसका नाम बी रखा और इसका मध्य बिंदु ओ रखा। ये दूरी यल है, ये दूरी आपकी टोटल कितनी हो गई, 2l हो गई, ठीक। इसके इससे क्या होगा कि इसका ये क्रिया रेखा में थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा दूं डॉट लाइन से, तो इस पर मैं एक लंब डालूंगा। ये लंब डाल दिया, ठीक, हमने अपने मन से लंब डाला है। इस लंब का नाम हम रख दे रहे हैं P, तो BP लंब डाल दिया, ठीक। अच्छा, ये क्रिया रेखा होगी। अब देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका नाम हमने रखा E, जिसकी दिशा इस दिशा से इधर है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर से इधर है। हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण, कितना कोण, थीटा कोण बना के रखा है। तो हुआ क्या कि जब वैद्युत क्षेत्र को हमने वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना के रखा, तो इस पर एक बल काम किया, ठीक। इस पर बल काम किया, एक मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इस पर एक बल काम करेगा, या इस डायरेक्शन में जिसका नाम होगा F1, इस पर काम करेगा कुछ इस डायरेक्शन में F2, ठीक। तो दो बल काम करेंगे, ये दोनों बल क्या होंगे, F1 और F2 बराबर लगेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में आवेश जो होंगे बराबर होते हैं, और विपरीत होंगे और अलग अलग बिंदुओं पर होंगे जिनकी क्रिया रेखा एक नहीं होगी। ये दोनों बल क्या होंगे, बलयुग्म बना के इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमा देंगे, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र को घुमाएंगे तो उसके लिए करेंगे लगेगा क्या, पहली बात देखिए, ये आपका थीटा है, तो पहले क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी निकालें, अर्थात BP का मान निकालें। तो PB का निकालें या BP का निकालें, तो इस त्रिभुज में APB में अगर मैं साइन थीटा को हायर करूं, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण। इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये होगा और आधार कौन होगा, ये। तो लंब कौन है,
इसका नाम रख दिया हमने PB। ठीक, कर्ण क्या होगा हमारा 2l होगा, अर्थात साइन थीटा बराबर PB बटे 2l, अर्थात PB का जो मान है वह हो जाएगा 2l साइन थीटा। यह क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी है। क्रिया रेखा इस दिशा में यह वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस तरह से घूमेगा तो यह उसकी लांबिक दूरी हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वैद्युत बल पर निकाल लेते हैं। तो हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से क्या हमने पढ़ा है, E बराबर F बटे Q पढ़ा है। अच्छे, यहाँ से Q को इधर पक्षांतर करेंगे तो F बराबर हो जाएगा Q गुणे E, अर्थात एक इस पर लगने वाला वैद्युत बल जो होगा Q गुणे E के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत, बहुत आसान निगमन है, मैं आपको बस दोहरा रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में लगा बल युग्म का गुण, बल युग्म का क्या बच्चों, आघूर्ण, जिससे हम लोग टाउ से लिखते हैं। ठीक है, बल युग्म के आघूर्ण को किससे लिखा जाता है, टाउ। टाउ बराबर सूत्र होता है दोनों बलों में से कोई एक बल, चाहे बल लगे F1 चाहे बल लगे F2, काहे से कि F1 और F2 दोनों आपस में क्या है, बराबर होते हैं। तो कोई एक बल तथा दोनों बलों गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लांबिक दूरी या लंबवत दूरी, लांबिक दूरी। ठीक, यहाँ पर देखिए टाउ हो गया, एक बल लगाया हमने F, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, PB। ये देखिए टाउ बराबर हो गया, F की जगह आप लिख सकते हैं Q गुणे E। यहाँ से PB की मान कितना निकाले हैं, 2l साइन थीटा। तो देखिए जो काम हमको करना था बाद में हमने उसको पहले करके बैठा था, इसलिए हमको आसानी हो गई। अब देखिए हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि दो लोगों को आपस में मिलाए, तीसरा मिल जाए। ये देखिए Q2QL, इसको मैंने मिलाया, इसके बाद इसको मिलाया, बचा क्या है यहाँ पर, E बचा है, और क्या बचा आपका, साइन थीटा बचा है। चलिए, तो यहाँ पर मिला आपको टाउ इक्वल टू 2QL इंटू E इंटू साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव के बीच का कोण है। अब बताओ हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर जानते हैं 2QL, तो 2QL की जगह हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर। तो टाउ इक्वल टू हो गया P इंटू E इंटू बताओ कौन, साइन थीटा। तो टाउ बराबर हो गया PE साइन थीटा। इसी बात को आपको क्या करना था, निगमन करना था। अर्थात वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगा बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। इसमें देखिए अगर 2-3 कंडीशन है कि अगर मैं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से अगर थीटा कोण जो है 90 बना दूं, यदि मैं थीटा बराबर कितना ले लूं 90, तो थीटा बराबर 90 होगा तो टाउ बराबर क्या होगा, P इंटू E इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इस कंडीशन में टाउ का मान जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा P इंटू E। तो सवाल वाले आपसे यहाँ से भी बदतमीजी कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जब प्रश्न ये कहे कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा हो तो टाउ बराबर PE रख सकते हैं। ठीक,
यदि हम बात आपसे करें कि जो वैद्युत क्षेत्र की, अगर वैद्युत क्षेत्र के दिशा में ही वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया 0 अंश, तो उस कंडीशन में टाउ का जो मान होगा वह हो जाएगा P इंटू ई साइन कितना हो जाएगा 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है 0, सबको ले डूबेगा तो टाउ बराबर हो जाएगा 0। इस कंडीशन में टाउ का मान जो होगा सबसे मिनिमम होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये रही कुछ आज की जानकारी जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट थी और परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थी। मैंने इस वीडियो में मतलब पूरे चैप्टर्स का सारा एनालिसिस किया डेरिवेशन का। अगले चैप्टर्स में, अगले सेशन में आपको पूरा डेरिवेशन का मैंने बताया, अगले सेशन में आपको पूरा न्यूमेरिकल बता दूंगा। इस तरह से एक एक चैप्टर को दोहराते कवर करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में कई मॉडल पेपर आपको करा दिया जाएगा जिससे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। ठीक, आज का सेशन यहीं तक था, और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर कर दो, और थोड़ा जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को एकदम ऑल पर क्लिक कर दे। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।